नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मर्न सीरीज में, जिसमें हमने कनेक्ट किया था रिएक्ट को नोड जेएस के साथ। रिएक्ट को एज ए फ्रंट एंड और नोड जेएस को एज ए बैक एंड या एक्सप्रेस जेएस को एज ए बैक एंड हमने एक नया सेपरेट फोल्डर बना के एक बार कनेक्ट करके दिखाया था आपको। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम फ्रंट एंड यानी रिएक्ट फ्रंट एंड से डाटा इंसर्ट कराएंगे बैक एंड में नोड जेएस एपीआई की हेल्प से मोंगोडीबी में, और फिर उस डाटा को फैच कराएंगे, फैच करा के डिस्प्ले कराएंगे आपको फ्रंट में। ये चीज़ें इस वीडियो में करके देखेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा अभी रिएक्ट का मैंने यहाँ तक अभी तक आपने जो देखा था उसमें आपको यहाँ पे ये दिख रहा था, ऑप्शन दिख रहा था और कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा था। ये डिस्प्ले का ऑप्शन अभी तक नहीं दिखा था। तो मैंने आपको यहाँ पे एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे वो कैटेगरी डाटाबेस में इंसर्ट होगा और यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जो डाटा आ रहा है वो डाटाबेस से लाइव आ रहा है, लाइव आपका फैच होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये रिएक्ट में हमारा है। और यहाँ से अगर हम सपोज आज कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे इसमें कैटेगरी मान लीजिए थे ट्यूटोरियल वेबसाइट, ये कैटेगरी मान लो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं भी नहीं है ट्यूटोरियल वेबसाइट। लेकिन जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे तुरंत, तो टाइम भी नहीं लगेगा, इंस्टेंट जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि डिस्प्ले हो जाएगा। ऐड करते हैं तो ये देखिए ऐड किया और यहाँ पे डिस्प्ले हो गया मुझे। तो इस तरीके से कैसे हम करेंगे प्रोसेस को, कैसे हम रिएक्ट और नोड जेएस के साथ ये कनेक्शन करने वाले हैं डाटा इंसर्ट करने की, फैच करने की, डिस्प्ले करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ भी मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुराने कोड को मैं ये डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ पुराने कोड को, और जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था कोड उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से एडिटर ओपन किया मैंने फिर से, और यहाँ पे मर्न वाला जो फोल्डर है ये मैंने ओपन किया। इसमें हमने अभी तक क्या किया है, सिंपल एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड, दो फोल्डर है, दोनों को एक बार रन कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड को रन करते हैं, तो CD फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं फ्रंट एंड, और इसको npm स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो रहा है। एक बार और एक और टर्मिनल ओपन करते हैं। आपको पता है 2 टर्मिनल इसमें ओपन करने होंगे। इसमें लिखते हैं CD बैकएंड। अच्छा, यहाँ पे रिएक्ट स्टार्ट हो रहा है। फिर से यहाँ चलते हैं CD बैकएंड, यहाँ पे बैकएंड। अब यहाँ पे नोडमून रन कर देंगे क्योंकि नोडमून हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। क्लियर, 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हमारा एक तरीके से बैकएंड भी रन कर रहा है, फ्रंट एंड भी रन कर रहा है। टेस्टिंग के लिए एक काम कीजिए, यहाँ से आप फैच करके देख लीजिए डाटा, तो ये देखिए डाटा फैच हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, मतलब सही तरीके से वर्क कर रहा है। और बैकएंड में आप देखो अभी तक ये हमने किया था, यहाँ पे देखो डिस्प्ले होने वाला नहीं है, डिस्प्ले का डाटा यहाँ पे नहीं है, और इंसर्ट करेंगे तो डाटा अभी इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, सबसे पहले इंसर्ट की बात करते हैं। तो कोड में चलते हैं, सबसे पहले आपको ले चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि हम रिमूव करने वाले हैं, जो रिएक्ट के पुराने कोड हैं। उसमें से क्या क्या है, एक तो ये सबसे पहले बुक, ये जो आप देख रहे हो बुक वाला, इसको रिमूव करने वाला है। तो इसको हमने डिलीट कर दिया रिडेक्स के साथ। ठीक है, ये एक पास कैटेगरी का था जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन था, इसको अभी रहने देते हैं ऐसे ही। और बैकएंड में एक काम और करते हैं, बैकएंड के अंदर चलते हैं और जो हमारा एपीआई है इसके अंदर यूजर में चलते हैं, और इसका टाइम जो है ना इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 1 ईयर मतलब 1 आवर है एक्सपायर टाइम, इसको हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, मतलब 8 घंटे या 6 घंटे कर देते हैं, ताकि जल्दी एक्सपायर ना हो। क्योंकि एक्सपायर होता है की तो बार बार हमें की का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए 8 घंटे का हमने यहाँ पे दे दिया, तो 8 घंटे का की। तो 2 चीज़ें अभी हमने किया, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसमें अब क्या करना है, इसको अब क्लोज करते हैं। अब यहाँ से इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, एक जो हमारा है इसको क्लोज करो, बैकएंड को पूरा। फ्रंट एंड में रिडक्स, आपको याद होगा कि रिडक्स में हम क्या करते थे कि सेपरेट सेपरेट हम कहते हैं कि एक्शन क्रिएट करते थे, टाइप्स डिफाइन करते थे और रिड्यूसर डिफाइन करते थे सेपरेट। यहाँ पे देखोगे इसके अंदर हमने डिफाइन किया था, एक्शन है पासवर्ड का, ऐड पासवर्ड का, रिड्यूसर फंक्शन है और पोस्ट टाइप है। ठीक है, मतलब किस टाइप का आपका डाटा है, यानी कि एक्शन है। ये क्लियर यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को अब ऐसे ना करके इसके अंदर एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं। रिडक्स वाले के अंदर याद रखिए, रिडक्स के अंदर एक फोल्डर बनाइए जिसका नाम दीजिए एक्शन।
इससे क्या होगा कि जितने भी एक्शंस होंगे, चाहे वो पासवर्ड इंसर्ट करने का हो, कैटेगरी इंसर्ट करने का हो, या फिर आगे जो भी आप बनाते हो प्रोजेक्ट, उसमें सारे एक्शन आपका इसके अंदर रहेगा। ठीक है, एक्शन वाले फोल्डर में। और एक और फोल्डर बनाते हैं, दूसरा नाम देते हैं इसको, हम देते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर, ठीक है, जितने भी रिड्यूसर होंगे वो सारे के सारे इस वाले के अंदर होंगे। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले पासवर्ड के अंदर से जो एक्शंस वाले हैं उसको यहाँ से मूव कर देते हैं हम अपने एक्शन वाले फोल्डर के अंदर। डाटा को मूव किया, क्लियर। दूसरा हमारा इसमें है पासवर्ड का टाइप, इसको भी एक्शन के अंदर ही मूव करते हैं, मूव कर दिए। अब आता है रिड्यूसर, रिड्यूसर को मूव करना है हमें इसको रिड्यूसर वाले के अंदर, क्लियर। ये मूव हो गया, सारी फाइल मूव हो गई, ये ब्लैंक हो गया। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ तक क्लियर। अब क्या हुआ, हमारे पास एक्शन का अलग हो गया और रिड्यूसर का अलग हो गया। और पुराने वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को, जो उसमें हमने फ्रंट एंड बनाया था यानी कि रिडक्स का यूज़ किया था, तो आप हमारे चैनल पे जाके आपको यहाँ पे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे सारा कि रिडक्स को कैसे यूज करते हैं। तो रिडक्स की सारी वीडियोज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि अब हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, बैक का हम कुछ नहीं बता रहे हैं आपको आगे कैसे रिडक्स यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले एक रिएक्ट थंक जो हमारा, आपको याद होगा, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को क्लोज करने के बाद इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल रिडक्स थंक, REDUX थंक। ठीक है, आपको याद हो थंक के बारे में, हमने रिडक्स थंक के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसमें रिडक्स थंक नहीं है, तो इसको पहले एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि इसका यूज हम आगे कर सकें। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल होता है हम आगे फिर प्रोसेस करते हैं। रिडक्स थंक का क्या यूज है ये आपने प्रीवियस वीडियो में हमारे देखा होगा, अगर आपने हमारा सारा वीडियो देखा है तो ये देखिए रिडक्स थंक हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो फिर से हम npm स्टार्ट करके एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। रिडक्ट के एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, तो अब उस चीज़ को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें तीन चीज़ें थी। सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं, कंपोनेंट में चलते हैं। कंपोनेंट में ये जो था बुक कंटेनर कंपोनेंट, इसको रिमूव करते हैं क्योंकि इसकी भी हमें इस वाले ट्यूटोरियल में ज़रूरत नहीं है। डिलीट करते हैं इसको। कंपोनेंट भी हम सिर्फ रखेंगे, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इसको भी एक बार के लिए रखते हैं क्योंकि इसका आपको यूज बताऊंगा, इस वाले का हुक जो कस्टम हुक वाला है उसका। अब पासवर्ड इसमें जाते हैं, जो हमने कंटेनर बनाया था पासवर्ड कंटेनर, ठीक है, मतलब पासवर्ड की कैटेगरी का कंटेनर, पास कैट कंटेनर हमने बनाया था। और एक यहाँ पे एक्शन जो देखोगे, सबसे पहले एक टाइप को समझिए। इसमें टाइप था हमारा ऐड पासवर्ड का, इसमें दो तीन टाइप और बना लेते हैं। एक्सपोर्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट, और एक बनाते हैं फैच का, FETCH, फैच पास कैट, पास CAT। ठीक है, और फैच करने के लिए फिर यहाँ से लिखते हैं FETCH सेम अंडरस्कोर पास कैट। क्लियर, यहाँ पे ये सही क्लियर हो गया कि कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम एक्शन में, पासवर्ड एक्शन में। इसमें देख लो इसका वैल्यू चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो था, जो भी ये डाटा था पास टाइप का, वो हमारा एक्शन में आ गया। अब यहाँ पे एक्शन दूसरा भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमने लिखा है फैच वाला। तो यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे FETCH, ऑटोमेटिक यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ये हो गया। तो अब इसके अंदर भी चेंजेज हो गए, इसके अंदर भी चेंजेज हो गया, दोनों क्लियर है। अब बात करते हैं रिड्यूसर में। रिड्यूसर्स के अंदर भी चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तो अब इसका पाथ चेंज करना होगा। पास टाइप अब चला गया एक्शन के अंदर, तो एक्शन के अंदर अब चला गया, तो इसका पाथ चेंज करना होगा। तो इसके लिए डॉट डॉट स्लैश लिखेंगे तो एक्शन आएगा, एक्शंस के अंदर अब आएगा पास टाइप। क्लियर, तो अब इसका चेंज हो गया। अब यहाँ पे फिर करेंगे फैच पास। रिड्यूसर के अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी इसका, क्योंकि यहाँ पे हमें अब कंडीशन बनाना पड़ेगा ना, एक एक्स्ट्रा जो हम बनाते हैं एक्शन टाइप के लिए रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, ये इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक सही है। अब बात करते हैं इंडेक्स के अंदर, जो कि हमारा ये रिडक्स के अंदर, रिडक्स का जो इंडेक्स पेज था, इसमें हम क्या करते हैं, बुक के अंदर के एक्शंस को हमने यहाँ पे यूज नहीं करना है। अब हम बुक को हमने हटा दिया। अब हमारा एक ही एक्शन है ऐड पास कैटेगरी का। तो हम इसको देखिए, एक्शंस को भी अब हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारा ये चेंज हो गया इसका रूट। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं स्लैश एक्शन स्लैश पासवर्ड एक्शन, सेव करते हैं। तो ये भी सही है हमारा, मतलब ये भी अब सही हो गया।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे एरर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, एरर आ रहा होगा क्योंकि इसमें अभी हमें चेंजेस कर रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग एरर आएगा अभी। उसके बाद आते हैं स्टोर पे। स्टोर पे अब देखोगे यहाँ पे भी चेंज हो गया है हमारा, रिड्यूसर का भी लिंक हमारा चेंज हो गया, तो रिड्यूसर के लिए भी चलते हैं। अब स्टोर के अंदर स्लैश करेंगे तो रिड्यूसर का फोल्डर आएगा, रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर हमारा पासवर्ड फोल्डर है, ठीक है। सेव करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, कंबाइन का भी हमें कोई यूज नहीं कर रहे हैं, कंबाइन का नेक्स्ट वीडियो में जब हम यूज़ करेंगे तब समझेंगे। अब यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखो रिडक्स का लॉगर, लॉगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लॉगर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम देखें प्रोसेस क्या, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, उसके लिए। तो ये ऑलरेडी हमने करके देखा हुआ है, तो अब हम यहाँ से लॉगर को एक बार के लिए रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे थंक को, तो ये किसके अंदर है, स्टोर के अंदर है, ठीक है, रिडक्स के अंदर स्टोर है, स्टोर के अंदर हमारा ये है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम देते हैं थंक मिडिलवेयर। थंक क्या है, एक मिडिलवेयर है, तो थंक मिडिलवेयर एक वेरिएबल नाम दिया और इसको रिक्वायर करेंगे। तो रिक्वायर REQUIRE, रिक्वायर करने के लिए इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे रिडक्स थंक, ठीक है। यहाँ पे रिडक्स थंक डॉट डिफ़ॉल्ट ये लिखना होता है। तो इससे क्या होगा, हमारा मिडिलवेयर हमें मिल गया। इस मिडिलवेयर का हम यहाँ पे लॉगर की जगह अब इस मिडिलवेयर को यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ मिडिलवेयर यूज किया थंक का, और उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये हो गया। अब देखिए हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। कंपोनेंट में हमारा पासवर्ड कंटेनर है जिसके अंदर रिडक्स है, रिडक्स के अंदर से यहाँ पे देखोगे ऐड पास का, जो कि हमारा इंडेक्स के अंदर से आ रहा है। ये क्लियर है, इसके अंदर सारा कुछ है। अब ये फॉर्म ऑलरेडी हमने डिजाइन किया था, इसको मैं एक बार समझा दूंगा अभी आपको कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब चलते हैं पेज। अब ये देखिए पेज सही वर्क कर रहा है, यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो गया, अब यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या किया है हमने, पासवर्ड ऐड करने के लिए। ये वीडियो में ना स्टार्टिंग वाले जो वीडियो है ना इसके, अगर आप जाएंगे इस चैनल पे तो ये जो इसका रिडक्स का हमने मिनी स्टेक का जो ये वाला वीडियोस था, इसके अंदर मैंने इसका यूज बताया था। तो इसमें एक बार और इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ ताकि एक बार कंपोनेंट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट में। तो ये देखिए इसका कंपोनेंट है, इसको मैं कट करता हूँ सबको एक बार, ठीक है। कंपोनेंट हमने बनाया था पास कैट कंटेनर, जिसके अंदर पासवर्ड ऐड करने का है। सिंपल इसमें क्या था, हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले यूज स्टेट का हमने रिएक्ट के साथ जो आपने पढ़ा होगा, यूज स्टेट फंक्शन का यूज हमने यहाँ पे जो बताया था, उसके साथ हमने क्या किया, स्टेट की वेरिएबल जो भी स्टेट हमने डिफाइन किया है स्टोर के अंदर। सपोज स्टोर के अंदर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टोर डॉट रिडक्स के अंदर होगा स्टोर, स्टोर के अंदर आ गया रिडक्स, स्टोर नहीं, हाँ यहाँ पे रिडक्स के अंदर, यहाँ पे देख लो कैटेगरी को इनिशियल स्टेट हमने डिफाइन किया था, ठीक है, कैटेगरी। उसी कैटेगरी को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, मतलब कि हम सबसे पहले कंटेनर में आ रहे हैं, कैटेगरी को फैच कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैटेगरी की वैल्यू हमने ब्लैंक किया है, क्लियर। और सेट स्टेट फंक्शन का यूज़ करते हैं स्टेट की वैल्यू अपडेट करने के लिए। तो यहाँ इनपुट बॉक्स पे आपको पता है, इनपुट बॉक्स में हम क्या करते हैं, ऑन चेंज पे हम इस वैल्यू स्टेट की चेंज करते हैं ताकि जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो आपको इनपुट बॉक्स में दिखे, अदरवाइज वो टाइप नहीं होता है, ठीक है। ऑन बटन क्लिक पे हमने क्या किया है, बटन के क्लिक पे एक हमने ये जो ऐड फंक्शन जो हमने बनाया था, इसके अंदर एक्शन के अंदर हम चलते हैं पासवर्ड एक्शन। तो ये देख लो यहाँ पे एक बनाया है हमने फंक्शन ऐड फंक्शन, जिसके अंदर कैटेगरी की वैल्यू आ रही है, जो भी हम यहाँ से फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं, जो भी हम फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं वैल्यू, वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलता है। और ये API है जो कि हमारा, चेंज करूँगा मैं इस API को डाटा इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो एक बार के लिए इसको क्लियर ही कर देते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे फ्रेश। तो अब फ्रेश तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। इस ऐड कैटेगरी के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या होगा, यहाँ से सिंपल दो चीज़ें होती हैं रिटर्न, एक तो होता है हमारा टाइप, टाइप के अंदर हम टाइप करेंगे यहाँ पे ये ऐड पास सिंपल, कॉमा एक होता है पेलोड, ठीक है। पेलोड के अंदर हम पास कर रहे हैं जो भी कैटेगरी हमारी वैल्यू आ रही है उसको एज ए पेलोड हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। और इसी पेलोड को हम गेट करते हैं किसके अंदर, रिड्यूसर्स के अंदर। ये देखिए जब हम ऐड कैटेगरी के अंदर करते हैं यहाँ पे पेलोड हमें मिलता है, ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। तो ये हमारा एक तो हो गया इसका ऐड करने का। एक बनाते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन कांस्टेंट फैच का, ठीक है, FET फैच कैटेगरी पास कैटेगरी,
कैट, ये हमने बनाया। इसके अंदर भी हम अभी इसमें कुछ नहीं पास कर रहे हैं, सिंपल ऐसे बना रहे हैं एरो फंक्शन, और इसके अंदर भी हम रिटर्न कराते हैं नॉर्मली। रिटर्न क्या कराया हमने यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसके अंदर होगा टाइप। टाइप में क्या आएगा, जो हमारा ये फैच वाला है। उसके बाद आता है पेलोड। पेलोड में हम क्या पास करेंगे, जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास करेंगे, जो कि हमें मान लीजिए यहाँ से ऑल कैटेगरीज मिल रहा है, ऑल CATEGORIES, ऑल कैटेगरीज की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। इसको हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम पेलोड पे पास करेंगे। जब यहाँ पेलोड हमने बना दिया, यानी कि फंक्शन बना दिया, पेलोड बना दिया, एक्शन बना दिया, तो हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। यहाँ पे भी एक नया केस ऐड करेंगे। केस में क्या होगा, यहाँ पे होगा फैच का, फैच फंक्शन। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉमा करके, ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज ये क्या होगा, एक एरे होगा, याद रखिएगा, क्योंकि डाटाबेस से कैटेगरीज की वैल्यू मल्टीपल है, यानी कि एक एरे फॉर्मेट में वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी। तो इस वेरिएबल को जो हमने बनाया स्टेट की वैल्यू को, इसको एरे डिफाइन किया है। क्लियर, सेव किया। अब यहाँ पे जब एरे आए, इस वैल्यू को ही यहाँ पे अब स्टेट की वैल्यू चेंज जब होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसकी वैल्यू में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि डाटा फैच करेंगे तो फैच करने के बाद इसकी वैल्यू में चेंजेज होगा। जो भी डाटा हमें मिलेगा वो इस कैटेगरी को, मतलब स्टेट को अपडेट करेगा। जितनी भी कैटेगरी की वैल्यू होगा इस अब स्टेट की वैल्यू में अपडेट हो जाएगी। क्लियर, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्शन बन गया, ऐड के लिए, फैच के लिए, दोनों के लिए बन गया। अब यहाँ पे एक और एक्शन बनाते हैं जिसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, इसका नाम देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसका देते हैं मान लो सेट। देखिए यहाँ पे एक फैच पासवर्ड कैटेगरी है, ये क्लियर है। यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा फैच के लिए। दो चीज़ें होती हैं फैच के लिए, दो हमें फंक्शन बनाने पड़ते हैं। एक तो सीधे हम वहाँ से पास करते हैं, जो मेन एक तरीके से आप कहोगे कि जहाँ से एक्शन हुक स्टार्ट होगा, एक तरीके यूज इफेक्ट का हम यहाँ पे हुक का यूज करेंगे, जो हुक है यूज इफेक्ट का उसका यूज करेंगे। उससे एक इनिशियल कहते हैं ना फैच डाटा के लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम इसका नाम ऐसे रखिए या नाम दोनों का अलग अलग रखिए, समझने की बात है, समझने के लिए नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आएगी अभी आपको। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा क्या है, बट जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको क्लियर होगा। तो मान लो यहाँ से मैं कर देता हूँ फैचिंग गेट पास कैट। एक है फैच, एक हमने लिखा है गेट। ये नॉर्मल फंक्शन होगा और इसके अंदर ऐसे, ठीक है। इतना अभी समझिए, इतना ही करते हैं और इसमें अभी कुछ नहीं पास करते हैं। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सियोस का आपको मैंने बताया है, यहाँ पे यूज करेंगे जब भी हम API यूज करते हैं तो एक्सियोस का हम यूज करते हैं। तो ये आपके इंस्टॉल होने चाहिए। इंस्टॉल करने के बाद ये रिक्वायर होना चाहिए, एक्शन वाले पे भी होना चाहिए। और आगे हम यूज करेंगे रिड्यूसर के अंदर तो नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक्शन के अंदर हमें चाहिए। और एक जगह और चाहिए होगा, वो हम बताएंगे आगे, जहाँ चाहिए होगा बताएंगे आपको। अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ही आप यहाँ से ऐड फंक्शन, जो अब हमारा आप समझिएगा ऐड एक्शन यानी कि ऐड पासवर्ड कैटेगरी, ठीक है। ये पासवर्ड कैटेगरी अब यहाँ से कॉल हो रहा है। जो फॉर्म है क्या, बटन है, यानी कि जो भी हमारा ये बटन है, इसके क्लिक पे अब उस फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। और आपको पता है कि फंक्शनल कंपोनेंट जो हम बनाते हैं या फंक्शन कंपोनेंट, तो प्रॉप्स में जो भी वैल्यू होती है वो एक तरीके से वो प्रॉप्स की तरह आ रहा है। तो प्रॉप्स डॉट उसको हम गेट कर रहे हैं और उसमें हम स्टेट की वैल्यू जो भी हम टाइप कर रहे हैं या स्टेट की वैल्यू डिफाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैंक है कैटेगरी की वैल्यू। लेकिन जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यानी कि इनपुट बॉक्स पे जब हम एंट्री कर रहे हैं, तो करने के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑन चेंज पे स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो जैसी वैल्यू चेंज होगी तो कैटेगरी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यानी कि जब जो आप टाइप करोगे वो कैटेगरी की वैल्यू हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, वो यहाँ पे पास हो जाती है इस फंक्शन के साथ, जो हमारा ऐड पास कैटेगरी है। और यही कैटेगरी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे हम उसको पेलोड में पास कर देते हैं। क्लियर, तो अब यहाँ पे कंटेनर पे फिर से आए ये चीज़ है। और ये उसके बाद आपको यहाँ याद होगा मैप स्टेट टू प्रॉप्स, ये वाला मैंने आपको बताया था सारा कुछ। इसमें क्या होता है, स्टेट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होती रहती है, जो भी आपका अपडेट होता है वो आप मिलता रहता है, मैपिंग होती रहती है ना कनेक्शन पे। क्योंकि यहाँ पे आपको याद है कनेक्ट फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो कनेक्ट को यहाँ पे रिक्वायर किया गया है रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। तो कनेक्ट फंक्शन का ये ऑलरेडी हमने बता भी रखा है आपको, इसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैट स्टेट टू प्रॉप्स इसके साथ
उसके बाद डिस्पैच फंक्शन। डिस्पैच फंक्शन कौन सा, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो हमारा ऐड पासवर्ड कैटेगरी को यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन का यूज हम क्यों कर रहे हैं। आपको पता है जब हम बाय डिफ़ॉल्ट हम डिस्पैच करते हैं कनेक्शन के साथ, ठीक है, मैप करते हैं डिस्पैच फंक्शन को प्रॉप्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर जाता है डिस्पैच का और रिटर्न होता है फिर एक फंक्शन जो कि हमारा ऐड पास कैटेगरी है। ये फंक्शन में क्या मिलता है हमें, कैटेगरी की वैल्यू जो कि यहाँ से हम पास कर रहे हैं, और फिर हम इस फंक्शन को डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच में आपको पता है डिस्पैच फंक्शन में जो भी आप पास कर रहे हैं, जैसे ये डिस्पैच फंक्शन कॉल होता है फिर हमारा ये फंक्शन यहाँ पे जो हमारा एक्शन है ये कॉल होता है। जैसे ही यहाँ से मैप होता है ना, कनेक्ट होता है हमारा, जैसे ही कनेक्ट होता है, बेसिकली ये समझिए, जैसे ही आप इसको सेव करते हो और ये पेज लोड होता है, ये पेज लोड होता है, उसी टाइम क्या होता है, कनेक्शन स्टार्ट होता है। कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद ये वाला आपका कॉल होता है, ठीक है। जब ये कॉल होता है तो ये क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, डिस्पैच फंक्शन ऐड पासवर्ड कैटेगरी। तो बाय डिफॉल्ट तो कोई डाटा नहीं मिलता है क्योंकि हमने बटन के क्लिक पे इसको कॉल ही नहीं कराया। तो जैसे ही बटन के क्लिक करते हैं देन कनेक्शन दोबारा से होता है, और जब कनेक्शन होता है और डिस्पैच के लिए वहाँ पे इसको इवेंट मिलता है एक तरीके से, तो ये कॉल होता है और देन आपका इसमें एक्शन को कॉल होता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक्शन कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे डाटा हमें इंसर्ट करानी है, तो इंसर्ट कराने के लिए अब हमारे पास एक्सियोस का हम यूज करेंगे और एपीआई का यूज करेंगे। तो एपीआई को पहले समझते हैं। एपीआई के लिए हमने यहाँ पे, आपको याद होगा, ऐड न्यू कैटेगरी का एपीआई हमने बनाया था। एक सेकेंड हम देख लेते हैं इसमें है या नहीं है, नहीं होगा तो हम आपको दिखा देंगे कोड में। ठीक है, ये तो गेट का है, गेट का है आपका। एक काम करते हैं, आपको मैं एक बार फाइल ओपन कर लेता हूँ इसके लिए, बैकएंड का। बैकएंड के अंदर एपीआई, एपीआई के अंदर आपका ऐड कैटेगरी, जिसके अंदर है ये है ऐड कैटेगरी की एपीआई हमारी, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, जो गेट कैटेगरी है उसके बाद यहाँ पे हम एपीआई के साथ एक बार यहाँ पे ऐसे गेट कैटेगरी, ये तरीका है हमारे पास। ये एपीआई हमारा होता है यूआरएल, ठीक है। तो अब अगर यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक्सियोस का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा कि ये आपको एपीआई चाहिए, ठीक है, एपीआई का सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे चलते हैं एपीआई पे। अब यहाँ पे हमने लिखा था, और डाटा आपको यहाँ याद होगा कि अगर हमें यूज करना है इसको तो हमें दो डाटा चाहिए होते हैं इसके लिए। एक बार एपीआई में फिर से चलते हैं, ऐड कैटेगरी, और इसमें एक इसके अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर कैटेगरी, और देखते हैं क्या क्या डाटा हमें चाहिए इंसर्ट कराने के केस में। ऐड कैटेगरी के केस में क्या चाहिए होता है हमें, बॉडी से ये डाटा चाहिए होता है, मतलब की चाहिए होता है। तो इस की को हम यहाँ पे एज ए पास करते हैं ऐसे, और इसके अंदर ये ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू है ए बी सी, ए बी सी, सपोज अभी ए बी सी हम यहाँ पे रखते हैं, यही करना होता है। और हमें हेडर में होता है, और यहाँ पे हम जो भी हमारी की होती है, तो की के लिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं एक बार, फ्रेश लॉगिन। तो फ्रेश लॉगिन कर लिया तो ये हमें की जनरेट हो गया। इस की को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, की पेस्ट हो गया। तो यानी कि अब यहाँ पे हमें पेस्ट हो गया, हम गेट की करके यहाँ पे करना था, ऐड वाले में, ऐड वाले में पेस्ट करके, ठीक है। बॉडी में है, हेडर है, सारा कुछ है। अब यहाँ से कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास। पीएचपी का, जैसे कि मैंने बताया था, नोड जेएस का भी है, और जावा स्क्रिप्ट का भी है। तो मान लीजिए मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, तो इस तरीके से कोड आता है। यहाँ पे देख लो इस तरीके का कोड आएगा जावा स्क्रिप्ट की अगर आप यूज़ करेंगे तो। और अगर आप नोड जेएस पे करेंगे रिक्वेस्ट के लिए तो इस तरीके का कोड आता है, यहाँ पे देख रहे हो। तो हम बेसिकली इस वाले कोड को यूज़ कर सकते हैं यहाँ के लिए, ठीक है। या फिर जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं दोनों इसी को यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, हेडर और यहाँ डेटा तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको पेस्ट करते हैं, कॉपी करने के बाद कहाँ पे, जो हमारा एक्शन है यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और इसको नाम दे देते हैं ऑप्शन। ऑप्शंस देना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका नाम चेंज करें ऑप्शंस, और यहाँ से कुछ चीज़ें हटाते हैं। एक तो ये हटा देते हैं, ये, ठीक है। मेथड हमारा पोस्ट मेथड जाएगा, हेडर हमारा जाएगा ही, और ये कैचे हटा देते हैं यहाँ तक, ये हमारा जाएगा, मतलब हेडर्स भी पास होना जरूरी है। प्रोसेस, अब यहाँ पे आता है डाटा, प्रोसेस को हम हटाते हैं यहाँ से, जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ हम रखते हैं। अब डेटा में हमें जो भी डाटा पास करना है वो देखते हैं, ठीक है। मेथड के बाद आता है डेटा की बारी, इसको यहाँ से उठाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा।
और यहाँ से इनको एज ए की ऐसे पास करना है, मेथड को भी ऐसे पास करना है, डबल स्लैश में नहीं करना है, ठीक है। हेडर को भी सिंगल में करना है, और यहाँ पे होगा डेटा। डेटा में हमारा क्या जाएगा, जो हमारा डेटा होता है, बेसिकली हमारा डेटा क्या होता है, एपीआई पे चलते हैं, एपीआई पे चल के इसको क्लोज करते हैं, और इसकी बॉडी में ये जो डेटा होता है, ये की और वैल्यू पेयर, तो यहाँ से गए यहाँ पे। अब यहाँ से इसको हटाया, देखिए यहाँ पे ऐसे पास होता है, क्योंकि यहाँ कैटेगरी की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, तो ये कैटेगरी की वैल्यू आपको यहाँ से ऐसे पास करना होगा। क्लियर, डाटा में। अब हेडर में भी आप आ गए, तो इसको भी यहाँ से हटाएंगे, ये भी कोट्स के अंदर नहीं होते हैं। और यहाँ से हेडर्स में भी कोई दिक्कत आ रही है, ऑथराइजेशन यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऑप्शंस के अंदर आपको यूआरएल मिल गया, मेथड मिल गया, आपका डाटा मिल गया, जो आपको डाटा चाहिए। हेडर, हेडर ये डिफाइन करना आपको पता ही है कि ज़रूरी है, ठीक है। इतना डाटा हमें जो चीज़ चाहिए था ऑप्शन मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ करेंगे। एक्सियोस का यूज़ करने के लिए सिंपल हम लिखेंगे AXIOS, फिर ठीक है, और इसके अंदर पास हो जाएगा हमारा ऑप्शन की वैल्यू, जो भी वैल्यू होता है। मतलब अगर यहाँ पे हमने नहीं लिखा होता, ऑप्शन अलग डिफाइन नहीं किया होता, तो पूरी की पूरी इसके साथ ही पास करना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है आपको समझने के लिए, इसलिए इसको अलग हमने डिफाइन किया कि कैसे यूआरएल पास होगा, मेथड होगा, डाटा पास होगा, हेडर पास होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियर है। ऑप्शंस के बाद यहाँ पे अब क्या करना है, अगर सक्सेस होता है, कनेक्शन हुआ, डाटा इंसर्ट हो गया हमारा, देन हमें क्या होगा, कुछ रिस्पांस भी मिलेगा वहाँ से, तो उस रिस्पांस को भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कराना है या फिर फैच करना है। तो अब जो भी रिस्पांस मिलेगा उसको डॉट देन, आपको याद होगा कि हमने ये जब हम प्रॉमिस की बात बताया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं। इसमें देन और कैच दो चीज़ें यूज करते हैं। देन कब होता है, जब हमारा सक्सेस होता है। कैच कब होता है, देन हो गया डॉट कैच, TCH, कैच दो यहाँ पे होते हैं यूज। कैच में क्या होता है, कोई एरर आता है तो वो एरर मिलेगा, इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। अगर कोई एरर है तो कंसोल में हम डिस्प्ले करा सकते हैं एरर को, ठीक है। अगर कोई डाटा मिलता है, मतलब कोई रिस्पांस मिल रहा है, तो रिस्पांस आएगा, रिस्पांस को भी हम कंसोल कराएंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम ये पास कर देंगे जो भी रिस्पांस हमारा मिल रहा है, रिस्पांस ऐसे ही पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाटा ऐड करने का पूरा, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ तो आपको शायद कोड पूरा दिख जाए, इसको मैं और थोड़ा सा, ठीक है। ये कोड है, कॉमा, ये कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कोड दिख जाए। यहाँ तक ऐड का पूरा कोड है, ये देखिए पूरा कोड ऐड का है। क्या हुआ, ऑप्शन हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर यूआरएल है, मेथड है, डेटा है, जो हमारा डाटा पास करना है। ये डाटा आपको मैंने बता दिया, कैटेगरी आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे ही आप इनपुट बॉक्स से कुछ एंटर करेंगे वो इस फंक्शन को कॉल कराएगा, और जो भी उसमें पैरामीटर होगा वो पैरामीटर यहाँ पे रिसीव होगा कैटेगरी की, और पासवर्ड कैटेगरी में वो एक अजब की स्टोर हो जाएगी, की के अंदर उसकी वैल्यू मिल जाएगी इसको। हेडर में हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी है, याद रखिएगा अभी हम लॉगिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्रंट एंड से लॉगिन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मैनुअली पास कर रहे हैं। जब हम फ्रंट एंड से लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट हम स्टेट में या फिर किसी स्टेट में उस वैल्यू को स्टोर करा के उस वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट फैच करा लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस तरीके से समझिए। कंटेंट टाइप हमने डिफाइन कर दिया। अब एक्सियोस का यूज हम इस तरीके से करते हैं, ऑप्शंस में अगर नहीं चाहते तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे कॉपी करके डायरेक्ट हम इसकी जगह ऐसे पेस्ट कर सकते थे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, मैं सुविधा के लिए इस तरीके से हमने किया है, ठीक है। अगर सक्सेस होता है हमारा, मतलब ये सारा कुछ डाटा इंसर्ट होता है, तो ठीक है, हमें रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस जो भी रिस्पांस मिलेगा डाटा इंसर्ट होने के बाद उसको कंसोल में करा लेंगे। अगर कोई एरर मिलता है तो कैच में आएगा और एरर कंसोल होगा। सेव करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऐड वाला हमारा सारा कुछ हो गया है। ऐड वाला हम टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, अब इसको यहाँ पे चलते हैं और कंसोल देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप अभी एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ एरर आएगा, ये देख रहे हैं एरर आ रहा कि एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट लोकल हो, जो मतलब जो हमारा API यानी कि Node.js का जो हमारा बैकएंड का पाथ है फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमारा फ्रंट एंड का है, यानी कि जो React.js से हम डाटा इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ से एंटर कर रहे हैं, और ये जो हमारा बैकएंड का URL है, API का URL है, उस पर नहीं जा रहा है, वो ब्लॉक हो जा रहा है बाय CORS। ये पॉलिसी होती है, CORS एक पॉलिसी होती है। अब अगर इसको आप सर्च करोगे CORS होता क्या है, तो मैं आपको गूगल में एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है।
क्रॉस प्ले ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का ऑप्शन ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। जब HTTP से आप रिक्वेस्ट भेजते हो किसी और सर्वर पे, ठीक है, जो कि आपका एक सर्वर जिससे आप भेज रहे हो वो सर्वर नहीं है, किसी और सर्वर पे भेजते हो, मतलब किसी मतलब एक ये देखिए ये हमारा एक सर्वर है जो लोकल होस्ट 3000 है, ये एक सर्वर है, और 5000 अलग सर्वर है, दोनों डिफरेंट सर्वर हैं, ठीक है। तो जब आप डाटा फैच करते हो तो आपको सेकंड वाले पे यानी बैकएंड वाला जो हमारा उसको जिसको आप भेज रहे हो, बेसिकली ये समझिए जिसको आप डाटा भेज रहे हो वो आपको अलाउ करेगा, एक तरीके से अलाउ करते हैं एक्सेस कंट्रोल के लिए कि हाँ डाटा भेज सकते हो, आप उस पर डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, तभी आपका डाटा जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये डाटा जब तक अलाउ नहीं करेगा आपके जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, अगर ये API में हम ये अलाउ नहीं करवाएंगे कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, चाहे वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो, पुट रिक्वेस्ट हो, डिलीट रिक्वेस्ट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, जब तक आ रही है अगर अलाउ नहीं करेंगे हमारे सर्वर पे तब तक वो डाटा नहीं जाएगा, एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। तो वो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे बैकएंड वाली फाइल में, और बैकएंड का जो हमारा फाइल है उसके अंदर जो app.js है, देख रहे हो app.js, इसके अंदर और इसका जो यहाँ पे URL जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी कि API, उससे ऊपर भी हमें एक कोड पेस्ट करना होता है। कोड क्या होता है, वो आपको ये सारा कोड एक तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो हमारा रिपोजिटरी है गिटहब की, उसमें जाएंगे रिपोजिटरी में, तो यहाँ पे देखिए मर्न स्टैक ट्यूटोरियल्स कोड, इसमें अभी ब्लैंक है, मैं अपलोड कर दूंगा सारा कोड, तो आप सारा कोड यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए कोड आएगा कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोड की बात करते हैं, कौन सा कोड यूज होता है। अगर आप इसको सर्च भी करते हो गूगल में, जो मैंने आपको बताया जो एरर आ रही थी, इसको आप नॉर्मली सर्च भी करते हो, सपोज यहाँ से हम कर लिए ROS पॉलिसी। काफ़ी लोग होते हैं जो सर्च नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं ये सर्च करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ देखोगे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे कोड यहाँ पे। अगर यहाँ पे आगे Node.js या और टाइप कर दिए तो और अच्छे से आपको कोड मिल जाएगा। तो इसमें जब जाओगे तो ये देखिए हेडर का अलाउ करने का इस तरीके से कोड होता है, ये क्या अलाउ करना होता है। तो हम अगर ये चीज़ टाइप करें और साथ में ये लिख दें Node.js यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा ना हैज ब्लॉक्ड एंगुलर की जगह अब यहाँ पे हम लिखते हैं Node.js, ठीक है, एक्सप्रेस.js, तो आपको अच्छे से कोड मिल जाएगी। तो इस पे चलते हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इस तरीके से आप देख रहे हो app.all हमारा यहाँ पे क्या है app.use लिखे हुए ना, उसी तरीके से यहाँ पे app.all और सभी के लिए ये कर दिया, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे उनके लिए, ठीक है। उसी तरीके से इसमें जाओगे जो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है अलाउ करने के लिए, ठीक है। यही इसी तरीके से मैंने अपना जो कोड है लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसको हम पेस्ट कर लेते हैं सिंपली। हमारे पास जो कोड है वो ये है, कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया। इसमें हमने क्या किया, app.use फंक्शन जो कि हमारे पास है ही, ठीक है, फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, क्लियर। अब रिस्पॉन्स में क्या क्या हमने अलाउ किया है, रिस्पॉन्स डॉट हेडर, हेडर में क्या किया है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, यहाँ हमने सबको अलाउ कर दिया है सारे ओरिजिन को। हेडर में क्या क्या है एक्सेस कंट्रोल अलाउ, हेडर में क्या क्या है ओरिजिन हो गए, एक्स रिक्वेस्टेड विड्थ होगा, कंटेंट टाइप, ये जो कंटेंट टाइप आप देख रहे हो ना वो ये है, जब आप एंटर कर रहे हो ना यहाँ पे कंटेंट टाइप, ये कंटेंट टाइप ये अगर अलाउ नहीं करेंगे तो भी यहाँ पे आप पास तो कर रहे हो, लेकिन अगर हमने यहाँ पे अलाउ नहीं किया है तो भी आपका वर्क नहीं करेगा। एक्सेप्ट एक होता है ऑथर, ये देखिए ऑथेंटिकेशन, ये भी यहाँ पे जो आप पास कर रहे हो ये वर्क नहीं करेगा अगर हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको कैपिटल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है, अलाउ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये तो आपने हेडर को अलाउ किया, कौन कौन से हेडर पास होंगे, हेडर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी जिसको आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हो। अब रिक्वेस्ट देखो मेथड कौन कौन से होने चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट हेडर मेथड में आपको देखो एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड, जिसके अंदर गेट मेथड होगा, अलाउ, पुट मेथड, पैच, पोस्ट, डिलीट और ऑप्शन। अगर इसमें से किसी एक को मैं हटा देता हूँ, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे वो ये ऑप्शंस का है, अगर मैं हटा देता हूँ वहाँ से ऑप्शंस, अगर मैं यहाँ से ऑप्शन हटा दूंगा तो भी आप सेंड करोगे तो भी आपको एरर आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरीके से, जब आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप डाटा भेजते हो, चाहे वो इंसर्ट कराने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ पे देख लो सही तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलाउ करवाना पड़ेगा, यानी कि app.js फाइल में ये कोड लिखना होगा ताकि परमिशन मिले अगले जो सर्वर है जो इस पर डाटा भेज रहा है उसको। तो सेव हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, पेज को फिर से सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे जाके फिर से यहाँ पे अगर मैं कुछ एंटर करूँगा तो अब आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। सपोज यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ रिएक्ट जेएस, ठीक है, सेंड किया तो ये देखिए आपको रिस्पॉन्स मिल गया। कहाँ, हमारा यहाँ पर गया डाटा, पोस्ट मेथड कौन सा मेथड यूज हुआ, क्या वैल्यू थी वो हमें मिल गया, हेडर में क्या क्या पास किया है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए हेडर के अंदर कंटेंट की लेंथ कितनी थी, कौन सा फॉर्मेट है, और स्टेटस क्या मिला वो आप देखिए यहाँ पे स्टेटस 201, नीचे आते हैं और ऊपर या फिर यहाँ पे ये देखिए डेटा कैटेगरी इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपकी आईडी जनरेट हो गई, जो कि आईडी जनरेट होती है हमारा रिजल्ट के अंदर, और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डेट टाइम, आप यहाँ से फैच करके भी देख सकते हैं। इसका जो फैच करने का यूआरएल है, लॉगिन या की को कॉपी कर लीजिए पहले, और इसका जो फैच करने वाला है यूआरएल हमने है ना डाटा गेट करने का, ठीक है, इसके अंदर भी इसको अपडेट कर लेते हैं, की को पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और फैच करते हैं। इनवैलिड टोकन बता रहा है, एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डाटा रिएक्ट जेएस मिल गया, यानी कि डाटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो ये कोड हो गया इंसर्ट करने का। अब बात करते हैं फैच करने का। इंसर्ट का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से वर्क करता है। आपको बेसिकली इस चीज़ को समझना है कि क्या वैल्यू पास करेंगे जब हम डाटा यहाँ से पास करेंगे, तो किस तरीके से अक्सेस का यूज करके एपीआई को कॉल कराना है इंसर्ट कराने के लिए, और इसको अलाउ करने के लिए हेडर को आपको अलाउ करना है, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसको अलाउ करना है। अब बात आती है फैच की, डाटा फैच करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कंपोनेंट जो जाओगे app.js फाइल, यहाँ पे सिंपल एक ही कंपोनेंट है, यहाँ पे पासवर्ड कंटेनर कैट कंटेनर, यानी कि जो हमारा ये वाला है, ये वाला। अभी हमने व्यू ऑल के लिए हम अलग से एक कंपोनेंट बनाएंगे, तो ऊपर के सारे कंपोनेंट हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, जो कि रिक्वायर नहीं है, सेव किया। अब आते हैं कंपोनेंट वाले फोल्डर में इसमें, और यहाँ पे करते हैं गेट, यहाँ पे लिखते हैं गेट पास कैट कंटेनर, कंटेनर CONTAINER.js, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हुक वाला जो कंटेनर है इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को, और सिंपली पेस्ट कर देता हूँ मैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, समझिए यहाँ पे क्या है, रिएक्ट को इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, यूज सिलेक्टर का यूज डिस्पैच फंक्शन हमने यहाँ से, जो हमारा मेथड है या हुक है, बेसिकली हुक कहिए, ठीक है, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच को हमने रिएक्ट डैश रिडक्स के अंदर से हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। फिर यहाँ से अब इसको हटाना है, ठीक है, यहाँ पे अब हमें इंपोर्ट करना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है फैच वाला, तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जो हमने फैच, यहाँ पे एक्शन आपको याद होगा, यहाँ पे गेट कंटेनर, यहाँ पे पास कंटेनर, पास कंटेनर से ये वाला जो है ना रिडक्स के अंदर से इसको कॉपी करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और सिंपली इसको यहाँ से सेव करते हैं, और ऐड की जगह यहाँ पे फैच वाला हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। नहीं मिल रहा है, सेव करते हैं। आई होप यहाँ पे हमने नहीं किया होगा इसको, index.js, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं किया था, इस वजह से नहीं मिल रहा है, कॉमा सबसे पहले यहाँ पे फैच वाला करना होगा, सेव करेंगे। जब यहाँ पे फैच वाला यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ से सेव करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे फैच, तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो रिडक्स के अंदर से जो हमारा मेन है इंडेक्स, रिडक्स के अंदर का जो इंडेक्स फाइल है उसके अंदर जो भी हमारा एक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे, जो हमारा एक्शन है फैच का, जो कि ये वाला है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसके अंदर इंपोर्ट हो गया। अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं, नाम कर देते हैं जैसा है गेट पास कैट कंटेनर। अब यहाँ पे जब नाम चेंज किया तो इसको यहाँ पे भी चेंज करेंगे। रिटर्न में h1 टैग को हमने कर दिया ऑल पासवर्ड कैटेगरी, क्लियर। अब यहाँ से बटन को हटाते हैं क्योंकि बटन चाहिए नहीं, क्योंकि ये लोड पे ही हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ से इस चीज़ को भी यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे अब चेंज करते हैं। यहाँ पे स्टेट की वैल्यू कौन सी लेके आनी है, एक बार मैं आपको फिर से ले चलता हूँ। रिड्यूसर्स के अंदर हमें चाहिए ये वाला, जो हमारे स्टेट की वैल्यू है ऑल कैटेगरी की, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, स्टेट डॉट ऑल कैटेगरीज, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं इससे। सेव डिस्पैच फंक्शन है ही हमारे पास। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, एक नया कंपोनेंट बनाया जिसमें पासवर्ड की कैटेगरी की जो भी वैल्यू होगी वो सारा डिस्प्ले होगा, यानी कि इंसर्ट करने का कंटेनर अलग है हमारा जो इनपुट बॉक्स का है, और गेट करने का वो अलग है। अब इसको हम जो मेन हमारा फाइल है app.js फाइल, इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं।
import get pass cat container from डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश गेट पास कंटेनर, यही है। क्लियर, यहाँ पे मिल गया, सेव किया। उसके बाद इस कंटेनर को यहाँ से कॉपी करके इसके बाद पासवर्ड कंटेनर एक है हमारा जो कि है यहाँ पे हमने इसको कॉल कराया। सेव करेंगे तो अब चलेंगे ऊपर, तो यहाँ देखिए ऑल पासवर्ड कैटेगरी का यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है ऐड कैटेगरी का, यहाँ ऑल पासवर्ड कैटेगरी, दोनों कंपोनेंट फ्रंट पेज पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे अब चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको डाटा फैच करना है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है डाटा फैच करने की। तो डाटा फैच करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर से यूज इफेक्ट। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ से पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यूज इफेक्ट को रिएक्ट के अंदर से, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट का भी हमने बताया है रिएक्ट के वीडियो में, जो सीरीज है उसमें। अब उसका यूज करेंगे यहाँ पे। यूज इफेक्ट का यूज क्यों करते हैं, देखिए ये फंक्शनल कंपोनेंट है इसीलिए यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं। अगर ये हमारा क्लास कंपोनेंट होता तो उसमें कंपोनेंट डिड माउंट जो हमारा है उसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। यूज इफेक्ट फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या होता है, एक सिंपली हम क्या करते हैं एरे फंक्शन बनाते हैं, इनोनियस फंक्शन इसको करते हैं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हम कॉल कराएंगे डिस्पैच फंक्शन को, डिस्पैच फंक्शन। और डिस्पैच फंक्शन के अंदर किस फंक्शन को कॉल कराना है हमें, जो ये फैच वाला है, ठीक है। फैच कैटेगरी का फंक्शन है यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। क्लियर। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप पेज लोड करोगे उसी टाइम क्या होगा, यूज इफेक्ट कॉल होगा। यूज इफेक्ट कॉल होगा तो ये फैच वाला फंक्शन कॉल होगा। सेव करते हैं, फैच वाला फंक्शन कॉल होगा तो हमारा आएगा किसके अंदर, क्लोज करते हैं एक्शन के अंदर, ऐप को भी क्लोज करते हैं। अब जैसे ही ये लोड होगा इस फंक्शन को कॉल कराएगा, ये वाला कॉल कराएगा कहाँ पे, आपका यहाँ पे, ठीक है। ऑल कैटेगरीज यहाँ पे अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कैटेगरीज है, जो ये वैल्यू आ रही है कैटेगरीज की, इसको कट करता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद रखते हैं। अब इसको हम यहाँ पे कंसोल कराते हैं। अब इसमें कंसोल कराएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एरे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कंसोल के अंदर। सेव करते हैं, चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक एरे आ रहा है क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कैटेगरी तो यहाँ पे एरे फंक्शन है ना, एज एरे रिड्यूसर के अंदर क्या है, एक एरे है, एरे ब्लैंक है, तो कोई डाटा नहीं है, इस वजह से वो ब्लैंक आ रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे ये कॉल हो रहा है तो अब इसको एपीआई को इसके अंदर कॉल करना है, इसके अंदर एपीआई कॉल करना है, ठीक है। एपीआई कॉल करना है तो एपीआई को कॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एपीआई कॉल करने का यहाँ पे कोड लिखते हैं। सिंपली जैसा ऊपर वाला है वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पे भी कोड होगा, बस थोड़ा सा आपको अंतर होगा इसके और उसमें। तो कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से और इसको पेस्ट कर लेते हैं सिंपली, सबसे पहला काम। क्लियर। अब ये जो मेथड होगा आपको पता है ये गेट मेथड होगा। फैच या देखिए पोस्ट मेथड तो होगा नहीं, एपीआई गेट करने का आपको याद भी होगा। जब हम डाटा फैच कर रहे हैं तो ये मेथड हमारा जो है गेट मेथड है। और इसकी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, फिर चलते हैं पेज पे और इसको अपडेट कर देते हैं यूआरएल को। क्लियर। अब यहाँ पे कोई डाटा भी पास नहीं होगा, हेडर रहेगा, हेडर की वैल्यू, हेडर तो यहाँ पे मिलेगा, जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब ये कॉल होगा, जैसे ही ये कॉल होगा उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, फैच के अंदर ये क्या ऐड कैटेगरी का क्यों आ गया, ये ऐड कैटेगरी कहाँ से, अच्छा ये कॉपी हो गया होगा, इसको हटाते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे RETURN। रिटर्न क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो होगा इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्पैच मिलेगा। एरो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये करली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद होगा हमारा सबसे लास्ट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये एरो फंक्शन ऐसे नहीं, इस तरीके से होगा, डिस्पैच फंक्शन है ना, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लियर है। ये क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या कर रहा है कि ये डिस्पैच फंक्शन आपको याद होगा जब हमने ये वीडियो देखा था, आपको मैं एक बार वीडियो पे ले चलता हूँ, आपको बता देता हूँ ताकि आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पे रिड्यूसर थंक वाला जो हमारा वीडियो है, ये डिस्पैच वाला, ये वाला आप देखेंगे, ये भी आप देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे हमारा है थंक का वीडियो, मिडिलवेयर नीचे,
ये वाला वीडियो आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है, क्यों ये यूज किया गया है हमारा। और अगर ज़्यादा कुछ देखना है तो इसमें एक और वीडियोज है जिसमें कि हमने ये यूज किया था। वो उसमें क्या हो रहा है कि जब मल्टीपल थंग के साथ जब हम कनेक्शन करते हैं ना, जब डाटा, आपको याद होगा जब थंग का वीडियो देखा होगा तो उसमें लोडिंग, मतलब जब भी प्रोसेस होता है लोडिंग होती है, फिर यूजर का डाटा हमने एपीआई से डाटा फैच करके दिखाया था, डाटा फैच करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। सेम वही काम है, ये वाला वीडियो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। तो इसको अब थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, यहाँ से ब्रेक ऐसे करते हैं देन, और इसको करते हैं कैच, ठीक है। ब्रेक हो गया। जैसे ही अब डाटा फैच होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले रिस्पॉन्स को हम कंसोल करा के दिखा देते हैं, सेव करते हैं हम, ठीक है, और चलते हैं पेज पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो ये देखिए पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको गेट से जितने भी रिस्पॉन्स है, ये देखिए आपको यहाँ पे पता चल रहा है क्या गेट फंक्शन का यूज़ किया है यहाँ पे, और डाटा क्या क्या मिल रहा है वो सारा यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब रिस्पॉन्स में आपको मिल रहा है। अब रिस्पॉन्स डेटा करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देगा आपको। ये देखिए डेटा में जो जो चीज़ें मैसेज आता है, आप देखोगे जैसे हम डाटा फैच करते हैं तो आपको मैसेज मिलता है ओके, और रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज मिला और रिजल्ट्स मिला। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, डाटा को डेटा डॉट रिजल्ट कर देते हैं, RESULTS रिजल्ट्स। अब सेव करते हैं, फिर यहाँ पे चलते हैं तो कंसोल में अब देखिए आपको सारा सारा रिजल्ट मिल रहा है, जो भी कैटेगरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपको डाटा फैच हो रहा है अब डाटाबेस से, ठीक है। तो ये हमारा फैच का काम कर रहा है। बट अभी भी एक दिक्कत ये है कि फैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये पास भी करना है रिटर्न को। आप देख लो ये फैच, तभी तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, रिड्यूसर के अंदर जाएगा और जो ऑल कैटेगरी की स्टेट की है जो भी वैल्यू है उसमें वो अपडेट करेगा, क्योंकि जो भी अब हमारा डाटा आ रहा है फैच होके वो अपडेट भी होगा, तभी तो स्टेट की वैल्यू आपको फिर डिस्प्ले होगी बाहर। क्लियर। तो उस केस के लिए यहाँ पे अब दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, कि ये डाटा तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में मिल गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो इस डाटा को हमने क्या किया, इस तरीके से नॉर्मलाइज किया, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज में हमारा क्या डाटा आ जाएगी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जो भी हमारी जो थी रिजल्ट्स, RESULTS रिजल्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, सारा डाटा यहाँ पे मिल गया। आप चाहो तो इसको कंसोल भी कराओगे तो यहाँ पे कंसोल भी होगा, कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर कंसोल करा लो इस कैटेगरीज की वैल्यू को, सेव। चलते हैं पेज पे, यहाँ पे देख लो डाटा मिल रहा है आपको। बट इसमें एक दिक्कत ये हो रहा है कि अब इस डाटा को हमें क्या पेलोड पे पास करना है, तभी तो जब तक पेलोड पे पास नहीं करेंगे इस डाटा को, ये आगे जाएगा नहीं और यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा, जो भी स्टेट की वैल्यू है अपडेट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम अब आएगी कि इसको हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कट करके अगर हम यहाँ पे पेस्ट भी करते हैं इस तरीके से और पास करते हैं, ये जो भी कैटेगरीज है इसको कॉपी कर लेते हैं वेरिएबल को, यहाँ पे पास भी कर देते हैं और सेव करते हैं, तो भी आपको नहीं मिलेगा डाटा। यहाँ पे मिल रहा है ये देखिए, लेकिन एरे यहाँ पे ब्लैंक है। यानी कि ये जो, अगर मैं यहाँ से ये वाला एक बार क्लोज मतलब कमेंट कर देता हूँ और हमने कंटेनर के अंदर यहाँ पे देख लो कंसोल कराया कैटेगरी की वैल्यू, ठीक है, तो भी यहाँ पे देख लो कैटेगरी की वैल्यू ब्लैंक आ रहा है, यानी कि अपडेट नहीं हो रहा है वैल्यू। यहाँ पे अपडेट होना चाहिए एक्शन के अंदर, बट अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, ये फिर यहाँ से कट करो, अब इसको पास करो इसके अंदर। ये आपको एक एक्स्ट्रा हमने बनाया था, आपको याद होगा गेट पास कैटेगरी क्या, ये हमने फंक्शन एक्स्ट्रा बनाया था जिसके अंदर भी कुछ नहीं था। तो हमने क्या किया, उसके अंदर का जो रिटर्न वाला फैच है वो पास कर लिया और पेलोड पास कर लिया। अब पेलोड की जो ये वैल्यू है कैटेगरीज को, यहाँ एच ए पैरामीटर इसको मिल जाएगा। अब क्या काम करना है, अब आपको करना है जो यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन तो आपको मिल ही रहा है, रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे आपको डाटा भी मिल रहा है। तो अब यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन को कॉल कराएंगे फिर से, और इस डिस्पैच फंक्शन में कॉल कराएंगे इस वाले फंक्शन को, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर ये जो कैटेगरीज की वैल्यू आ रही है उसको पास कराएंगे एज अ पैरामीटर। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देन रिजल्ट और ये डिस्पैच फंक्शन, ये वाला काम आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। जो थंक का वीडियो है ना, जो हमारा थंक वाला वीडियो जो है ये वाला, इसके अंदर ये आपको प्रोसेस पता चल जाएगी कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसमें मैंने बताया है डिटेलिंग में। अब इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, डिस्पैच फंक्शन आएगा, डिस्पैच फंक्शन में ये कॉल होगा, देन आपको डाटा यहाँ और अपडेट होगा। तो अब इसको सेव करेंगे और चलेंगे पेज पे। तो अब देखिए डाटा आपको ये देखिए
कंटिन्यू डाटा आ रहा है सर्वर से आपको, ये देखिए डाटा कंटिन्यू आता रहता है, देख रहे हैं सारा डाटा आपको कंटिन्यू मिल रहा है। ये देखेंगे तो ये बंद नहीं हो रहा है, ये नहीं कि एक बार डाटा आ गया बंद हो गया, जितनी बार आप देखेंगे कि स्क्रॉल करते रहेंगे ये डाटा आता रहेगा कंटिन्यू, यानी कि सर्वर से कनेक्शन हमारा चल रहा है फैच का। यानी कि अगर इसमें से कुछ डाटा अपडेट करते हैं तो ऑन टाइम, ये इसी वजह से आपका जैसे ही आप डाटा यहाँ से एंट्री करते हो यहाँ पे तुरंत डिस्प्ले होता है, इसी की वजह से कि कंटिन्यू ये फैच करता रहता है। वर्चुअल कहते हैं ना, वर्चुअल डोम में डाटा स्टोर होती है, अपडेट होता रहता है, ठीक है, वर्चुअल डोम में। तो ये अब डाटा फैच कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अब आपको डाटा भी मिल रहा है, तो ये हमारा फैच का हो गया क्लियर। अब फैच का, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आपको फैच का डाटा मिल भी रहा है। अब डाटा को डिस्प्ले कराने की बात है, अब डाटा कंसोल में मिल रहा है हमें, अब डिस्प्ले कराना है तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। टेबल 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 के अंदर अब बनाते हैं टेबल हेड। याद रखिएगा टेबल हेड जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे एरर देगा, ये नहीं कि टी आर सीधे आपने इसके बाद टी आर लगा दिया और टी एच कर दिया, टेबल हेड डिफाइन जरूर करना है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे टी एच, यानी कि टेबल की हेडिंग, 2 हेडिंग हमें करनी है, कंट्रोल जेड, और एक और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसी को, इसको नाम देते हैं कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम। ये टेबल का हेड हो गया। सेव करेंगे और पेज पे चलेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए टेबल का हेड मिल गया। अब इसको और थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, तो बॉर्डर देने के लिए टेबल में चलते हैं, इसको देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पे 1, मतलब 1 पिक्सल का बॉर्डर। सेव किए, सेव हो गया। यहाँ पे चलेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा लुक आपको दिखने लगा। अब यहाँ पे फिर से चलते हैं पेज पे। अब यहाँ पे आपको डाटा मिल रहा है, बट डाटा को प्रिंट कराने की बात आती है, प्रिंट कैसे कराएं? तो टेबल हेड के बाद अब आपको टेबल लेना है बॉडी। आपको पता है टेबल हेड टेबल बॉडी, अब बॉडी के अंदर अब हमारा डाटा होता है, फिर यहाँ पे टी आर, ठीक है, टी आर के अंदर 2 TD भी हमें चाहिए। अब टी डी हो गया, सेव करेंगे, यहाँ पे TD जनरेट हो गया, बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब ये वैल्यू हमारा एक तरीके से एरे डाटा है। अब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये एक तरीके से एरे का डाटा है, ये जो ब्रैकेट है ये एरे डिनोट करता है, आपको याद होगा, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो एरे के डाटा को आपको पता है कि अगर एक जेएस में प्रिंट कराना है तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद डेटा, जो भी डेटा आपका है, जो भी वेरिएबल है स्टेट की, वो हमने लिखा, मतलब एरे डाटा डॉट मैप, मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के अंदर हम चलते हैं, और इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम की और वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे वैल्यू आती है, ठीक है, वैल्यू कॉमा की को हम आई भी लिख सकते हैं या की प्रॉपर लिख सकते हैं। तो मान लो मैंने आई एक वैल्यू दे दिया, ठीक है। इसके बाद होता है एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन के अंदर भी इस ब्रैकेट को आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे आपको टी आर को हम लेके आते हैं इसके अंदर, और टी डी को यहाँ से कट करते हैं। अब इसको लेके आते हैं यहाँ पे टी आर और टी डी को। अब टी आर में हम की लिखते हैं, यहाँ पे आपको की डिफाइन करना होता है, इस चीज़ के लिए याद रखिएगा। की है हमारा आई की है, तो इसको आई को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं, अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको ये जो वैल्यू मिल रही है ये प्रॉपर हम डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं तुरंत। इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में वैल्यू मिल रही है। कैसे, इसको मैं आपको कंसोल करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर हम इस वैल्यू को कंसोल कराते हैं, सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं, और एक बार के लिए ऊपर वाले को, इस वाले को, कंसोल को हटाते हैं, मतलब कमेंट करते हैं सिंपली। सेव किया हमने, पेज पे चले, और इसको थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो अब डाटा आपको इस तरीके से फॉर्मेट में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। अभी तक एरे फॉर्मेट में था, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अब आपका डाटा जो भी है, क्लियर। तो यहाँ पे अब आते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सिंपली इसको यहाँ से ऐसे उठाना है। अब हमेशा याद देखिए यहाँ पे की और वैल्यू आपको पास करनी ही करनी है। यहाँ पे की पास करनी है आपको, कोई वैल्यू, यहाँ पे यूनिक की होनी चाहिए, हर टीडी पे यूनिक की और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल रहा है, तो वैल्यू में हमें क्या मिल रहा है, सिंपली सी यहाँ पे VAL, ठीक है, VAL वैल्यू डॉट, जो हमारा की है, जो भी की जनरेट हो रहा है वो मिलेगा यहाँ पे। तो आईडी के लिए तो सिंपल ये आईडी है हमारा, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी पास कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। और यहाँ पे की जो है, इसकी की के लिए तो आईडी हम पास नहीं कर सकते, अगर आईडी पास करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो ये जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे पास करते हैं, सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे
आईडी आपकी यहाँ पे दिख रहा है आईडी आपको दिख गया, लेकिन अभी वैल्यू चाहिए कैटेगरी की वैल्यू। तो अब कैटेगरी की वैल्यू आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चलते हैं कोड पे फिर से। अब यहाँ पे लिखना होगा की के साथ वैल्यू डॉट, अब इसकी कैटेगरी नेम की यहाँ पे देख लेते हैं एपीआई में क्या नाम है, पास कैटेगरी है, कॉपी करते हैं इसको, सिंपली चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब देखिए आपके क्या एरे डाटा है उसको मैप किया, मैप फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर अब दो पैरामीटर में ये डाटा ब्रेक होता है, जो भी आपका एरे में डाटा आ रहा है, एक तो वैल्यू एक की को हमने यहाँ पे टीआर के अंदर एक देना पड़ता है, आपको यूनिक की आपको पास करनी ही पड़ती है। की के अंदर वैल्यू आई को पास कर दिया, जो भी की यहाँ मिल रही है। फिर उसके बाद अंदर आते हैं टीडी पे अब वैल्यू के अंदर की हमें जो भी डाटा है वो मिलेगा। तो सबसे पहले आईडी है और पासवर्ड की कैटेगरी है, तो आईडी को हमने की पास कर दिया और की आईडी मिल गई यहाँ पे, और वैल्यू के लिए की हमने पास कर दिया आई की, सिंपल, ताकि डुप्लीकेट ना हो। ये सेम पास करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे कंसोल में एरर देगा। एरर क्या, एक मैसेज देगा, वार्निंग मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करते हैं, अब हमारे डाटा मिल जाना चाहिए। ये देखिए आपको, इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ये देखिए आपको डेटा प्रॉपरली मिल रहा है, जितने डाटा इंसर्ट हुए थे डाटाबेस में। अब यहाँ पे कोई एक नया डाटा इंसर्ट करा के भी देखते हैं। मान लो यहाँ पे करते हैं Node.js। अब ये देखिए यहाँ पे Node.js नहीं है कहीं भी, ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे तुरंत डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए Node.js आ गया। यहाँ पे मान लो देते हैं MongoDB, एंटर करते हैं, ये देखिए MongoDB। तो ये आप देख रहे हो प्रॉपरली और आपका सही तरीके से वर्क कर रहा है, डाटा इंसर्ट हो रहा है, डाटा फैच हो रहा है और डाटा आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये तीनों काम हमने इस वीडियो में करके देखा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हैं और इतने सारे पेजेस में काम करने हैं, तो आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल बनाएंगे अपने माइंड को और एक एक चीज़ को एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार आप देखिए समझिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम आई वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ, तो वो भी रिजॉल्व कर दिया है इस वीडियो के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।